5 साल का लड़का एक आइसक्रीम वाले को रुक कर कहता है कि आप तो सब्जी बेचा करते थे, आपने ये आइसक्रीम बेचना कब से शुरू कर दिया? दरअसल जो आइसक्रीम वाला है, वो 8 साल पहले सब्जी बेचा करता था और अब 8 साल के बाद उसने आइसक्रीम बेचना शुरू किया था। और उसकी इस बात को वहाँ के लोग नहीं जानते थे, इस बात से वो बहुत असमंजस में फँस जाता है। क्योंकि जब उस बच्चे की उम्र देखता है, तो वो बहुत हैरान होता है कि इसे कैसे पता? तो वो पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तभी वो कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ही तो हमारे घर सब्जी दिया करते थे। इतने में ही उसकी माँ आती है, वो कहती है कि भाई ये आपको परेशान कर रहा है, लो बेटा आइसक्रीम ले लो। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे आइसक्रीम नहीं लेनी, मुझे इनसे बात करनी है। वो कहती है कि ये ऐसे ही परेशान करता है, कोई बात नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वो बुजुर्ग जो आइसक्रीम बेच रहा था, वो हैरान भरी निगाहों से देख रहा था। वो पूछता है, क्या आप मुझे जानते हो? तो वो महिला कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। तो वो कहता है कि जो बात मेरी मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता कि मैं 8 साल पहले सब्जी बेचा करता था, इस बच्चे को कैसे पता? वो कहता है, क्यों, मुझे क्यों नहीं पता होगा? तुम ही तो हमारे घर रोज़ सब्जी देने आते थे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वो बताता है कि मेरा नाम अभीदे है। वो अभीदे नाम लेता है, तो वो आइसक्रीम बना रहा था, आइसक्रीम बनाने वाला उसके हाथ से आइसक्रीम छूट जाती है। आखिर अभीदो कौन था? कैसे एक 5 साल के बच्चे को 8 साल पहली बात याद थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये जान लें, क्योंकि जो साइंस है उसने भी हमारी एनर्जी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका वजन नापा है। और ये सब कुछ साइंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ रखा है और इससे पहले ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ था। अगर आत्मा नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती, तो कैसे शरीर से जब एक इंसान मृत होता है तो उसकी टोटल जो उसका वेट होता है वो कम हो जाता है। इन सब के बारे में हमें ये सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं। और इस कहानी को स्टीवेंसन, जो बहुत बड़े रिसर्चर थे, जो इन सभी चीज़ों पर यानी कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा है। और ये जो कहानी, ये जो घटना हमारे सामने आई, ये तुर्की से हमारे सामने आई है, जहाँ पर 90% लोग मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम परिवारों में कहा जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ये मुस्लिम परिवार का ही बच्चा है और मुस्लिम परिवार में ही जन्म लेता है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ, ये घटना तुर्की से अदाना शहर से हमारे सामने आई है। सन 1997 की ये घटना है। सन 1997 में एक परिवार, जो कि बहुत ही खुशनुमा परिवार था, जिसमें 4 बच्चे थे और पति पत्नी थी। पति पत्नी नौकरी किया करते थे और 2 इस घर में नौकर थे। नौकर का नाम रमजान और मुस्तफ़ा, 2 नौकर थे, जिसमें जिस परिवार का मुखिया जो होता है, उसका नाम होता है अबीदे और जो इनकी माँ होती है, उसका नाम होता है सईदे। सईदे और अबीदे दोनों उन नौकरों पर इतना विश्वास करते हैं कि वो उनके सहारे अपने बच्चों को छोड़ जाया करते हैं। हर छोटी, हर बड़ी बात उन नौकरों को पता होती है। लेकिन क्या पता था, जो नौकर हैं, उनके घर के किसी मेंबर से वो इस तरीके से जुड़े हुए थे, जैसे परिवार होते हैं, 2 भाई या फिर दा 2 एक पिता होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। ऐसे ही सईदे का कोई परिवार का व्यक्ति था, जो इस ये सारे परिवार को, जो तरक्की थी इस परिवार की, उससे बहुत जलते थे। और उनके साथ मिलकर वो नौकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं, जिसे सुनकर भी रूह काँप जाती है। अब दोनों पति-पत्नी काम पर जाते हैं, नौकरों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं। बहुत खुशनुमा परिवार रहता है, लेकिन एक रात सन 1997 में ये नौकर उस परिवार के मेंबर के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और सबसे पहले तो रात के समय उनके घर की सारी कीमती चीज़ें, जैसे जेवरात हो गए और जितना भी कैश था वो कैश हो गया, कुछ कीमती चीज़ें जो सजावट की होती हैं, वो सारी चीज़ें एक कट्टे में भरते हैं और रात के समय एक धारदार हथियार लेकर उन पति-पत्नी के कमरे में जाते हैं। दरअसल वो पति-पत्नी अपने चारों बच्चों को एक कमरे में सुलाया करते और उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद रखा करते कि वो बच्चे रात में उठकर कहीं चले ना जाएँ या कोई अंदर ना जाए। तो इसीलिए वो अलग कमरे में होते हैं और पति-पत्नी एक कमरे में होते हैं। उस कमरे में वो जाते हैं और धारदार हथियार से दोनों पति-पत्नियों को लहू-लुहान कर देते हैं। उन पर इतने वार करते हैं कि वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं।
अब रात के समय सारे सामान को फैलाकर वो दोनों नौकर वहां से फरार हो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होते ही जब उनके माता पिता नहीं जगते हैं तो बच्चे अपना दरवाजा खटखटाते हैं, जोर जोर से चीखते हैं। तो पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी आते ही देखते ही उन माता पिता का मंजर पड़ोसी भी घबरा जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके पर आती है। आने के बाद पुलिस पूरी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगता है। उन बच्चों को जो व्यक्ति है यहाँ पर, जो अबीदे है, उसकी सास पालती है, उन्हें अपने साथ ले जाती है और उस घर को वो छोड़ देते हैं। अब वो घर बिल्कुल सुनसान रह जाता है। बच्चे का पालन पोषण उसकी सास के यहाँ होने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। अब उस गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव होता है, जिसमें एक लड़का जन्म लेता है, जिस लड़के का नाम रखा जाता है इस्माइल। इस्माइल उसका नाम होता है और वो बहुत ही प्यारा होता है अपनी माँ को। और 1998 में वो जन्म लेता है। 1 साल बाद घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो जन्म लेता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऐसे निशान लेकर पैदा होता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे धारदार हथियार से काट दिया हो। माता पिता इस चीज को डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जन्म का ही एक निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बर्थ मार्क बच्चों को आ जाया करते हैं। अब माता पिता अपने बच्चे का अच्छे से भरण पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। जब वो 2.5-3 साल का होता है तो तभी वो अपनी माँ से कहता है कि मैं अबीदे हूँ, मेरा नाम इस्माइल नहीं है। उसकी माँ इस बात को टाल देती है, लेकिन वो बात बात पर कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अदाना जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन माँ उस पर पूरा पहरा रखती और उसे पूरे ध्यान से रखती और कहती ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे, यही तुम्हारा घर है और यहीं पर तुम्हें रहना है। माँ इस बात को गौर नहीं करती है। धीरे धीरे 5 साल का वो हो जाता है। एक दिन उसकी माँ को मार्केट में कुछ काम होता है और वो अपने बच्चे को लेकर जाती है। बच्चा उसके साथ होता है। माँ जब कुछ सामान खरीद रही थी तो वो बच्चा उस आइसक्रीम वाले अंकल को देखता है। वो सब कुछ छोड़कर उस अंकल के पास जाता है और वहां जाकर कहता है कि आप तो सब्जी बेचा करते थे। वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये 8 साल पहली बात है। ये बात मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में भी बताई थी। वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी वो अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मैं अबीदे हूँ, तुम हमारे घर सब्जी देने आया करते थे। वो इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पूरी छानबीन करके आया था जब वो गांव चला गया था, और गांव से जब वो लौटता है तो तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। वो उनके घर जाता है तो घर का ताला लगा हुआ था। आस पड़ोसियों से पूछता है तो उसे पता लगता है कि वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और बच्चों का भरण पोषण उसकी सास कर रही है। उसे सारा वाक्यांश पता था। अब यहाँ से वो महिला जब बताता है, वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, उस महिला को, तो वो अब जानना चाहती है, क्योंकि अब तक उसका बेटा ही कहता था कि मैं, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, पिछला जन्म मेरा उस शहर में था। वो कहती है कि आप क्या क्या जानते हो, तो वो बुजुर्ग सब कुछ बता देता है। बताने के बाद माँ की जिज्ञासा बढ़ती है। वो चाहती है उस घर को देखना, और आइसक्रीम वाला वहां से चला जाता है। आइसक्रीम वाला जगह जगह इस बात को कहता है और पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाता है कि अबीदो वापस आ चुका है। अबीदो बताएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब ये बात जब सभी जगह फैलती है, अखबारों में आती है, तो अब ये बात स्टीवेंसन के पास पहुंचती है, जो कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं। वो उसके पास आते हैं और आने के बाद उससे बातें पूछते हैं। जब वो सारी बातें बताते हैं और वो सारी बातें मेल खाती हैं, तो स्टीवेंसन अपनी किताब में बाकायदा इस कहानी को लिखते हैं। वो अबीदो और उसके परिवार के बारे में सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद स्टीवेंसन उसको उसके घर पर और उसकी सास के पास लेकर जाता है। जब वहां पर वो पहुंचता है तो वो जो इस्माइल नाम का लड़का है, वो कहता है अपने बच्चों से, बच्चों मैं अब आ गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यहाँ पर एक अजीब सी बात ये थी कि जो उसके बच्चे थे वो उम्र में उससे काफी बड़े थे, और वो जो पिता था वो बहुत छोटा था। और वो अपने बच्चों को एक ऐसे दिलासा दे रहा था कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनकर बच्चे हैरान थे, लेकिन जब सारी चीजें बताई जाती हैं तो वो बच्चे भी समझते हैं, और वो जो उसकी सास थी वो भी समझती है इस बात को। लेकिन इतना छोटा बच्चा क्या ही कर सकता था। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। वो ये वादा करता है अपने बच्चों से, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और उन दोनों परिवारों में मेल जोल बढ़ता है और वो अपने बच्चों को देखता है। बच्चों को देखते देखते वो बड़ा होता है। वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीते हैं
और ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर करना। बहुत से लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये पुनर्जन्म जो हुआ है, ये तुर्की जैसे देश में हुआ है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और ज़्यादातर लोग मुस्लिम पुनर्जन्म को नहीं मानते। लेकिन उस परिवार ने पुनर्जन्म को मान लिया। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई और मेरे बुजुर्ग जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी। अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, हर रोज़ हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो पिता तुल्य हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एक कमेंट लिखते हैं, जय शिव शंकर लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, पिता तुल्य हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो मेरी प्यारी सी बहन हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं। इतने प्यारे कमेंट होते हैं, एक मोटिवेशन अप होता है, बहुत उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यारा सा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फरीदाबाद से हैं। ऐसे ही अपनी बहन को सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सीमा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो वाहिगुरु लिखते हैं, जय शिव शंकर लिखते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है टीना गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बेटा कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, जो कि कनाडा से हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सविता कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से यही दुआ करती हूँ।